हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। सो हम आज के लेक्चर में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज क्रिस्पर के सिस्टम। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स कि क्रिस्पर्स के सिस्टम होते क्या है, ठीक है। फिर जनरल मैकेनिज्म कैसे ये काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्पर के सिस्टम वो हम यहाँ पर देखेंगे। और फिर जो क्रिस्पर्स के सिस्टम जो यहाँ पर होता है अभी, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आज के टाइम में ये काफी एडवांस टेक्निक है जो यूज की जाती है इन द जीन एडिटिंग, ठीक है। तो इस टेक्निक का, इस मेथड का यूज करके जीन एडिटिंग किया जाता है। कैसे जीन एडिटिंग करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बट वैसे ये एक नेचुरल मेथड है, नेचुरल सिस्टम्स हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, बट इसको अब यूज किया जाता है जीन एडिटिंग के लिए। तो हम ये सब यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आज हमने स्टार्ट करना है, तो हमारा आज का टॉपिक जो यहाँ पर होगा इट इज, अब हम यहाँ पर देखेंगे अबाउट दी, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर होगा क्रिस्पर कैस सिस्टम्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अबाउट द क्रिस्पर्स कैस सिस्टम के बारे में। तो पहले तो यहाँ पर बेसिक्स यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, जो क्रिस्पर्स के सिस्टम जो यहाँ पर है ये होते क्या है, ये आते हैं, दे आर हाईली डाइवर्स, ठीक है। ये क्या है, ये होते हैं हाईली डाइवर्स माइक्रोबियल इम्यून सिस्टम, ठीक है। हाईली एडवर्स माइक्रोबियल, अच्छा ये भी कैसे, हाईली एडवर्स एडप्टिव माइक्रोबियल, एडप्टिव इम्यून सिस्टम्स है, ठीक है। हाईली डाइवर्स एडप्टिव माइक्रोबियल इम्यून सिस्टम्स, ठीक है। इम्यून सिस्टम्स है। अब ये जो इम्यून सिस्टम्स यहाँ पर होते हैं, अब इन्हें यूज किया जाता है, यूज्ड बाय, ये आ जाते हैं यूज्ड बाय, कौन से यूज करेगा, इट इज यूज्ड बाय आर्किया, ठीक है। आर्किया यूज करते हैं एंड बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया और आर्किया इन्हें यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये कैसे, हाईली डाइवर्स एडप्टिव माइक्रोबियल इम्यून सिस्टम्स यहाँ पर है, ठीक है। अब आर्किया जो यहाँ पर है, मतलब अराउंड 90% आर्किया, मतलब आर्किया बैक्टीरिया इन्हें यूज करता है, एंड ऐसे 40% यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो यूज करते हैं इन मैकेनिज्म्स को, ठीक है। अब देखो कैसे यहाँ पर होता है, मतलब ये किस टाइप का सिस्टम यहाँ पर, तो एक टाइप का ये क्या है, इम्यून सिस्टम्स यहाँ पर है। जैसे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम्स का फंक्शन क्या होता है, इम्यून सिस्टम्स का फंक्शन होता है कि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी जो इन्वेडिंग पार्टिकल यहाँ पर हो तो उनसे प्रोटेक्ट करना है। अब जैसे जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्शन के लिए अब यहाँ पर इनमें क्रिस्पर्स के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं जो भी इन्वेडिंग फाजेस होता है, मतलब जो वायरसेस अटैक करता है या फिर जो प्लाज्मिड्स है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अब बैक्टीरिया में यहाँ पर क्या क्रिस्पर्स के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो सिस्टम जो यहाँ पर होगा ये क्या करता है, अब ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करेगा, ये करता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, फ्रॉम इन्वेडिंग प्लाज्मिड्स, ठीक है। अगर कोई भी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड एंटर करता है और इन्वेडिंग फाजेस, ठीक है, या फिर कोई भी जो वायरसेस अटैक करते हैं, वायरसेस का जो डीएनए एंटर करता है उनसे यहाँ पर क्या करते हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हें यहाँ पर हम क्रिस्पर्स के सिस्टम यहाँ पर हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये एक टाइप का ऐसा सिस्टम यहाँ पर होता है जिससे बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कर पाता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ डीएनए में डिफरेंशिएट कर पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है कि अब ये यहाँ पर क्या होगा, फॉरेन डीएनए यहाँ पर है, फॉरेन डीएनए और अपना जो सेल्फ का डीएनए है, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा फॉरेन डीएनए को, और फिर उसकी क्या करता है, डिग्रेडेशन यहाँ पर करता है, ठीक है। तो अब ये टाइप का, मतलब ये जो सिस्टम यहाँ पर है, अब इसमें यहाँ पर क्या है, अब इस सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है, देखो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, पहला जो बैक्टीरिया यहाँ पर होगा, बैक्टीरिया इस सिस्टम के थ्रू रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज किसको करेगा, फॉरेन डीएनए को रिकॉग्नाइज करेगा, डिफरेंशिएट करेगा कि ये फॉरेन मतलब बाहर से आया हुआ डीएनए है और ये उसका खुद का डीएनए यहाँ पर होगा। फिर फॉरेन डीएनए को रिकॉग्नाइज करके फिर उस फॉरेन डीएनए के यहाँ पर क्या की जाती है, उसके फिर यहाँ पे क्लीवेज की जाती है, डिग्रेडेशन की जाती है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये जो नेचुरल मैकेनिज्म जो यहाँ पर आता है, इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्रिस्पर्स के सिस्टम। और दूसरा एक चीज देखो, अब ये जो यहाँ पे मैथड यहाँ पर है ना, इसको हमने एडेप्टिव इम्यून सिस्टम बोला। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब
फर्स्ट टाइम यहाँ पे किसी बैक्टीरियोफाज ने या फिर किसी वायरस ने बैक्टीरिया को अटैक किया तो पहली बार तो अब बैक्टीरिया को नहीं पता लगता है कि उसको कैसे मतलब किस टाइप का इम्यून सिस्टम यहाँ पर करना है, बट बैक्टीरिया क्या करता है उस वायरसेस की, उस बैक्टीरियोफाज की जो भी उसको अटैक करता है उसकी मेमोरी रख लेता है, तो सो दैट जब सेम फाज यहाँ पर उसको अटैक करे, ठीक है, सेम फाज जब उसको आके अटैक करे तो उसको पता हो कि उसके अगेंस्ट उसको क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो इसलिए इसको यहाँ पे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम यहाँ पर बोला। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ पर अब जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करता है, प्रीवियस अटैक से जो यहाँ पे प्रीवियस अटैक जब होता है वायरसेस का, तो उन वायरसेस के डीएनए को एज अ मेमोरी की तरह यहाँ पर रखता है, सो दैट जब सेम फाज उसको अटैक करेगा तो वो उसको वहां पर क्या कर सके, क्लीव कर सके, मतलब इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या कर सके, शो कर सके। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है ना कि जब हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम कभी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, तो एंटीबॉडीज एज अ मेमोरी की तरह काम करती है कि फिर नेक्स्ट टाइम अगर सेम ही मतलब कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर होगा, सेम ही माइक्रोबियल अटैक होगा, तो फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, तो इन अ सेम वे यहाँ पर भी ऐसा यहाँ काम होता है कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, याद रखा जाता है, और नेक्स्ट टाइम फिर जो इन्फेक्शन यहाँ पर होगा, नेक्स्ट टाइम जब अटैक होगा तो फिर से यहाँ पर उनको मतलब वैसा रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोड्यूस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो यहाँ पर क्या है, अब हमने इन इम्यून सिस्टम्स जो यहाँ पर है इनको यहाँ पर क्या बोला, ये है क्रिस्पर्स कैस सिस्टम यहाँ पर है। ठीक है, क्रिस्पर्स कैस यहाँ पर है ना। अब देखो इसमें अब हमें इतना समझ में आ गया, ठीक है, कि एक टाइप का इम्यून सिस्टम यहाँ पर है, इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पर है, बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेडिंग प्लाज्मिड फाजेस से डिफरेंशिएट करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ में। अब ये किसका यूज यहाँ पे करता है, क्रिस्पर एंड कैस का यहाँ पे यूज करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब ये क्रिस्पर यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये क्रिस्पर यहाँ पर क्या होता है। ये देखो अब क्रिस्पर यहाँ पर देखते हैं, क्रिस्पर की फुल फॉर्म यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, क्रिस्पर देखो, क्रिस्पर अब होता क्या है, अब जो क्रिस्पर जो यहाँ पर आता है, क्रिस्पर होगा क्लस्टर्ड, सी से यहाँ पर होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड। ठीक है, ये है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक। ठीक है, पी से यहां पर आता है पैलिंड्रोमिक, आर यहां पर होती है रिपीट्स। ठीक है, तो अब क्रिस्पर एक्चुअल में है क्या, ये होती है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स यहां पर ये आता है। तो अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो क्रिस्पर यहाँ पर होता है, क्रिस्पर एक रिपीट्स है, रिपीट यहाँ पे कौन से, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होता है आपकी, जिनको हम यहाँ पे स्टार्टिंग या फिर एंड से हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो वो सेम ही आता है। ठीक है, मतलब उनको 5' to 3' डायरेक्शन में रीड किया जाए या फिर 3 to 5, मतलब 5 to 3, और इनको मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में जब रीड किया जाता है तो कैसे ये सेम सीक्वेंसेस यहाँ पर होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। तो अब क्रिस्पर में यहाँ पर क्या है, ये अब बैक्टीरिया के डीएनए पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये क्रिस्पर रिपीट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्रिस्पर रिपीट देखो कैसे, अगर हम यहाँ पर देखें ना इसके बारे में, तो कैसे यहाँ पर आता है, देखो अब जैसे ये यहाँ पर डीएनए है। ठीक है, अब इसमें यहां पर ऐसे क्या होता है ना, यहां पर अब ये डीएनए में ये यहां पर ऐसे प्रेजेंट होती हैं क्रिस्पर रिपीट्स। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर ये प्रेजेंट होंगे क्रिस्पर रिपीट्स। तो ये जो यहां पर है ना, ये यहां पर है, ये होती हैं क्रिस्पर रिपीट्स। ठीक है, क्रिस्पर रिपीट्स। अब ये रिपीट्स कैसे, ये रिपीट्स यहाँ पर है पैलिंड्रोमिक रिपीट्स यहाँ पर ये होती है, और ये जो रिपीट यहाँ पर है ये होती है 23 to 47 बेस पेयर। ठीक है, ये होती है 23 to 47 बेस पेयर पैलिंड्रोमिक रिपीट्स ये यहाँ पर आता है। ठीक है, अब ये जो रिपीट यहाँ पर होती है, अब इनके बीच में जैसे देखो, अब यहाँ पर क्रिस्पर जो यहाँ पर है, अब इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब ये प्रेजेंट होते हैं स्पेसर रीजन। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे स्पेसर रीजन्स। तो जैसे ये स्पेसर रीजन यहाँ पर है, ये स्पेसर रीजन यहाँ पर आता है, तो इनके बीच में यहाँ पर क्या है, स्पेसर रीजन प्रेजेंट होता है, और ये स्पेसर रीजन अलग अलग होते हैं, जैसे
यहाँ पर एक ऐसा स्पेसर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये एक अलग स्पेसर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। तो ये जो रिपीट्स यहाँ पर होती हैं, इन रिपीट्स के बीच में यहाँ पर क्या है, स्पेसर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्पेसर रीजन यहाँ पर आते हैं ये होंगे अराउंड 21 टू 72 बेस पेयर सीक्वेंस, ठीक है। तो अब देखो क्या है, बैक्टीरियल डीएनए में क्या प्रेजेंट है, पैलिड्रोमिक क्रिस्पर रिपीट्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो क्रिस्पर रिपीट्स है यहाँ पर कैसे, ये अब यहाँ पर कैसे होता है, ये अब यहाँ पर बीच में स्पेस्ड होती है, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इनको यहाँ पे स्पेसर रीजन बोलता है। और ये स्पेसर रीजन यहाँ पे कितना 21 टू 72 बेस पेयर रीजन का यहाँ पे ये होता है, ठीक है। अब ये जो स्पेसर रीजन यहाँ पर है, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये जो स्पेसर रीजन जो यहाँ पर आता है, दिस स्पेसर रीजन, अब ये जो स्पेसर रीजन यहाँ पर होता है ये यूनिक सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। ये स्पेसर रीजन यहाँ पे कैसे हैं, ये यहाँ पर होंगे यूनिक सीक्वेंसेस, यूनिक सीक्वेंसेस यहाँ पर है। और ये जो स्पेसर रीजन यहाँ पर होते हैं ये ऑब्टेन्ड होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वायरल डीएनए, वायरल डीएनए और प्लाज्मिड। तो अब ये जो बीच में जो यहाँ पे स्पेसर रीजन प्रेजेंट है ना, ये किसके यहाँ पर है, ये वायरल डीएनए के होता है और प्लाज्मिड से। देखो अब होता क्या है, मतलब इसको आप इसे सिंपल सा ऐसे समझना, क्या किया जाता है, अब बैक्टीरियल डीएनए पर, बैक्टीरियल जीनोम में यहाँ पे क्रिस्पर्स प्रेजेंट है। क्रिस्पर्स क्या है, दीज आर दी पैलिड्रोमिक रिपीट्स जो यहाँ पे डीएनए में प्रेजेंट है। अब क्या होता है, बाहर से अटैक हुआ, ठीक है, फॉरेन मतलब डीएनए आया यहाँ पर, मतलब बैक्टीरियोफाज से अटैक हुआ। अब एक तो यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको यहाँ पे क्लीव तो करेगा, दूसरा यहाँ पर क्या करता है, बैक्टीरिया एज अ मेमोरी के लिए क्या करता है, वो जो फास्ट डीएनए होगा या फिर कोई भी जो इन्वेडिंग प्लाज्मिड होता है उसके कुछ पार्ट्स को, मतलब उसके डीएनए के कुछ पार्ट्स को क्लीव करता है और उन पार्ट्स को इन क्रिस्पर सीक्वेंस के बीच में क्या कर देता है, ऐड कर देता है, किसके लिए, एज अ मेमोरी के लिए, ठीक है। कि जब यहाँ पर सेम फाज यहाँ पर आएगा तो उसको क्या करना है, उसको क्लीव यहाँ पे करना है, तो एज अ मेमोरी के लिए यहाँ पर ये क्या करता है, अब जो भी यहाँ पे फाज का जो डीएनए यहाँ पर होता है उसको क्लीव करके उसके छोटे छोटे जो यहाँ पर मतलब सीक्वेंस होता है उनको इंसर्ट कर लेता है यहाँ पे अपने क्रिस्पर सीक्वेंस के बीच में, क्रिस्पर रिपीट्स के बीच में। तो अब यहाँ पर जो स्पेसर रीजन यहाँ पर आते हैं ना, अब ये स्पेसर रीजन एक्चुअल में आए कहाँ से है, कि जो प्रीवियसली अटैक यहाँ पर बैक्टीरियोफाज यहाँ पर होगा, किसी भी ने भी जो भी अटैक यहाँ पर किया है, फाज ने किया है या कोई भी प्लाज्मिड यहाँ पर आया है, तो उन्हीं के यहाँ पे डीएनए पार्ट्स यहाँ पर होता है जो बीच में इंसर्ट है। तब हमने इसको यहाँ पर क्या बोला कि जो स्पेसर सीक्वेंस यहाँ पर एक ऐसे यूनिक सीक्वेंसेस होता है जो किससे ऑब्टेन होता है, ये वायरल डीएनए यहाँ पर प्लाज्मिड से ही ये सीक्वेंस क्या करता है, ये ओरिजिनल ये ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ पर होगा इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्रिस्पर रिपीट्स प्रेजेंट होती है और इसके अलावा यहाँ पर कैसे स्पेसर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पेसर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर और क्या होता है, एक तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ऐसे एक और जो फीचर यहाँ पे एसोसिएटेड होता है, अब देखो ये जो यहाँ पर है ना, इसको हम यहाँ पर ना, इसको हम यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं, ये यहाँ पर है, ये है क्रिस्पर लोसाई, ठीक है, इसको हम यहाँ पर बोल देंगे ये क्रिस्पर लोसाई है जिसमें यहाँ पे पैलिड्रोमिक रिपीट्स प्रेजेंट है। अब इसके अलावा ये जो क्रिस्पर लोसाई जो यहाँ पर होती है इसमें अब यहाँ पर और प्रेजेंट होता है एक कंजर्व सीक्वेंस और यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखो और यहाँ पर इसके यहाँ पर ना एक कंजर्व सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इस कंजर्व सीक्वेंस को बोला जाता है, अब ये जो कंजर्व सीक्वेंस जो यहाँ पर होगा इसे यहाँ पर बोला जाता है लीडर सीक्वेंस, ठीक है। इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, लीडर सीक्वेंस यहाँ पे बोलते हैं। अब एक और यहाँ पर और क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा कंजर्व्ड सीक्वेंस। तो अभी तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमें अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं क्रिस्पर का, ठीक है। क्रिस्पर एक ये रिपीट्स है, पैलिड्रोमिक रिपीट्स है। अभी हम यहाँ पे क्रिस्पर का स्ट्रक्चर देखें तो क्रिस्पर के बीच बीच में यहाँ पर क्या स्पेसर रीजन प्रेजेंट होता है और ऐसे क्रिस्पर में यहाँ पर एक और यहाँ पे कंजर्व सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको यहाँ पे लीडर सीक्वेंस यहाँ पे बोला जाता है। और ये लीडर सीक्वेंस इसी क्रिस्पर के अपस्ट्रीम पोजीशन पर प्रेजेंट है, मतलब इसके लेफ्ट साइड पर यहाँ पर क्या करते हैं, ये लीडर सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे क्या होगा, लीडर सीक्वेंस यहाँ पर है। इसके अलावा अब जो ये क्रिस्पर जो यहाँ पर होता है ना, क्रिस्पर को अब और यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, क्रिस्पर को और यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है जीन्स की, ठीक है। मतलब यहाँ पर और इसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी क्रिस्पर को यहाँ पर। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्पर को रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं कैस जीन्स, ठीक है। अब क्रिस्पर अकेले काम नहीं करता, क्रिस्पर को यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है,
कैस जीन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर अब कैस जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो कैस जीन है, कैस जो यहाँ पर है ना, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है, ये है क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स। ठीक है, ये क्या यहाँ पर है, ये होंगे क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स। तो यहाँ पर क्या यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है सेट ऑफ क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स। ठीक है, अब इसको रिक्वायरमेंट यहाँ पे किसकी है, और यहाँ पे इसको क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स की यहाँ पर कैसे होती है, रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। अब यही जो कैस जीन्स हैं, ये आगे क्या करते हैं, यहाँ पर ये बनाते हैं कैस प्रोटीन्स, और इन्हीं कैस प्रोटीन्स के फिर आगे रिक्वायरमेंट होती है इन द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यही जो यहाँ पर होगा, ये क्या करते हैं, ये आगे यहाँ पर बनाते हैं कैस प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे सिस्टम को बोला ना कि क्रिस्पर कैस सिस्टम यहाँ पर ये आता है। तो क्रिस्पर जो यहाँ पर होगा, क्रिस्पर ये यहाँ पे पैलिड्रोमिक रिपीट जो होता है, और कैस यहाँ पर क्या प्रोटीन्स है, कैस प्रोटीन, और ये कैस प्रोटीन आगे फिर किस में रिक्वायरमेंट होता है, ये रिक्वायरमेंट होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में। ठीक है, और बहुत सारे वैरायटी के कैस प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग वैरायटी के कैस प्रोटीन्स है, ये हम आगे देखेंगे भी, डिफरेंट टाइप के कैस प्रोटीन्स आता है, और इन्हीं कैस प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट होती है किसमें, यहाँ पे इन दी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्हीं की रिक्वायरमेंट होगी इन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्रिस्पर, क्रिस्पर रिपीट्स, पैलिड्रोमिक रिपीट्स, इनके बीच में स्पेसर रीजन होता है, स्पेसर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, और इनके साथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है इसके अपस्ट्रीम पर, और फिर यहाँ पर क्या क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्पर एसोसिएटेड जीन्स जो यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर आगे कैस प्रोटीन्स बनाता है, कैस प्रोटीन इम्यून रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है, अब देखो, अब जो यहाँ पर जो ये कैस प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं, अब ये कैस प्रोटीन्स कैसे यहाँ पर हो सकते हैं, ये यहाँ पर हो सकते हैं हेलिकेजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकते हैं, ये न्यूक्लियसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये और कैसे यहाँ पर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं पॉलीमरेज। तो यहाँ पर जो कैस प्रोटीन बनता है, ये कैसे यहाँ पर होगा, इसका नेचर होगा हेलिकेजेस हो सकता है, न्यूक्लियसेस हो सकता है, और पॉलीमरेज। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, ये हमारा यहाँ पर आता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्पर। ठीक है, ये अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये आता है क्रिस्पर। क्रिस्पर का अगर हम देखें, ये एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं, हमने यहाँ पर ये किया है, ये जो यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आता है, जो हमने यहाँ पर देखा, ये है क्रिस्पर, क्रिस्पर लोकस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा है ये क्रिस्पर लोकस ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे ये जो क्रिस्पर यहाँ पर है, इसका लोकस ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा क्रिस्पर लोकस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा पैलिड्रोमिक रिपीट्स, बीच में स्पेसर, स्पेसर यहाँ पर 21 to 72 बेस पर के होता है। स्पेसर रीजन बेसिकली वायरल डीएनए के प्लाज्मिड के होता है। इसके अपस्ट्रीम पर लीडर सीक्वेंस, लीडर सीक्वेंस बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के साइड को डायरेक्ट करता है। ठीक है, ये होगा, और इसके साथ यहाँ पर क्या कैस जीन्स यहाँ पर आते हैं। कैस जीन्स यहाँ पर क्या होता है, ये कैस प्रोटीन्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कैस प्रोटीन्स में हेलिकेस, न्यूक्लियस और पॉलीमरेजेस एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर आता है क्या, जर्नल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होती है क्रिस्पर की। तो अभी हम इतना समझ में आ गया क्रिस्पर क्या है, कैस क्या है। अब हम इनका जनरल मैकेनिज्म समझेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा, अब हम यहाँ पर देखते हैं जनरल मैकेनिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे क्रिस्पर कैस सिस्टम की जनरल मैकेनिज्म कि क्या इसका जनरल मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, इसका जनरल मैकेनिज्म यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्रिस्पर कैस का। ठीक है, अब देखो, जब हम जनरल मैकेनिज्म की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली 3 स्टेप यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जनरल मैकेनिज्म में। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से 3 स्टेप यहाँ पर होंगे। तो जनरल मैकेनिज्म जो यहाँ पर होता है, अब ये कंसिस्ट होगा, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये होगा डिस्टिंक्ट 3 फेजेस। ठीक है, ये किससे कंसिस्ट होता है, डिस्टिंक्ट 3 फेजेस। अब देखो कौन कौन से फेजेस यहाँ पर आते हैं। अब पहला फेज जो जनरल मैकेनिज्म में आता है, फर्स्ट फेज तो यहाँ पर होता है एडप्टेशन। ठीक है, फर्स्ट होगा एडप्टेशन, या फिर इसको और बोला जाता है एक्विजिशन फेज। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर है एडप्टेशन और एक्विजिशन फेज। अब देखो, एडप्टेशन और एक्विजिशन फेज यहाँ पर होता क्या। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या है, इस फेज में
अब ये जो एडेप्टेशन जो मेथड है यहाँ पर अब होता है, इट इन्वॉल्व्स पिकिंग अप ऑफ इन्वेडिंग डीएनए, कि अब इसमें यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो इन्वेडिंग डीएनए है इसे यहाँ पर क्या किया जाता है, पिक किया जाता है। अब जो इन्वेडिंग डीएनए जो जनरल यहाँ पर पिक करते हैं ना, उसको यहाँ पर बोला जाता है प्रोटोस्पेसर। ठीक है, इन्वेडिंग डीएनए को जनरली यहाँ पर जो पिक किया जाता है उसे यहाँ पर बोलते हैं, उसे बोला जाता है टर्म्ड प्रोटोस्पेसर। ठीक है, इसे प्रोटोस्पेसर यहाँ पर बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेडिंग डीएनए को पिक करते हैं और पिक करने के बाद फिर इसे इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेट्स इन बिटवीन। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं इन बिटवीन, कहां पर करेंगे, इन बिटवीन क्रिस्पर रिपीट्स। ठीक है, क्रिस्पर रिपीट्स के बीच में इसे यहाँ पर क्या करता है, इन्वेट मतलब इंटीग्रेट करता है। अब देखो जैसे हमने क्रिस्पर रिपीट्स के बीच में जो स्पेसर रीजन की, वो एक्चुअल में स्पेसर रीजन कहां से है, वो प्रोटोस्पेसर रीजन। प्रोटोस्पेसर रीजन हम बोल रहे हैं जो कहां पे वायरल डीएनए में प्रेजेंट है, वायरल डीएनए में प्रोटोस्पेसर रीजन प्रेजेंट है। अब जब वो क्रिस्पर रीजन मतलब जब बैक्टीरियल जीनोम में इंटीग्रेट कर जाता है तब उन्हें स्पेसर रीजन यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रोटोस्पेसर्स को यहाँ पे पिक करना, फिर उसको यहाँ पर क्या कर देना, क्रिस्पर रिपीट्स में यहाँ पे इनको इंटीग्रेट कर देना। तो पहला स्टेप जो यहाँ पर होता है इसे हम एडेप्टेशन फेज या फिर एक्विजिशन यहाँ पे बोलते हैं। फिर इसके बाद सेकंड जो यहाँ पर आता है, सेकंड अब यहाँ पर होगा, ये आता है एक्सप्रेशन एंड मैच्योरेशन फेज। ठीक है, ये यहाँ पर होगा एक्सप्रेशन एंड मैच्योरेशन फेज। अब हम इसको यहाँ पर समझेंगे कि एक्सप्रेशन एंड मैच्योरेशन फेज यहाँ पर क्या है। देखो, अब जब एक बार यहाँ पर जो यहाँ पे इन्वेडिंग डीएनए है इसके पीसेस इंटीग्रेट कर जाता है क्रिस्पर रिपीट में जब ये इंटीग्रेट करता है तो उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पर होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो अब यही जो क्रिस्पर रिपीट्स है, अब इनका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब इनका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर ये सीक्वेंस इंटीग्रेट कर जाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब ये ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या है, वंस द प्रोटोस्पेसर। ठीक है, जैसे प्रोटोस्पेसर ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, ये इंटीग्रेट करेगा किसमें, यहाँ पर इनटू क्रिस्पर लोकस। ठीक है, क्रिस्पर लोकस में इंटीग्रेट करता है। फिर इसी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिस्पर लोकस में इंटीग्रेशन यहाँ पर है, फिर यहाँ पर इनकी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करता है, अब जो ये क्रिस्पर लोकस है, क्रिस्पर लोकस ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है, अब क्रिस्पर लोकस यहाँ पर क्या करेगा, ये ट्रांसक्राइब करता है। अब ये जो ट्रांसक्राइब करता है ये किस में ट्रांसक्राइब करता है, ये अब ट्रांसक्राइब करता है इनटू, ये ट्रांसक्राइब करेगा इनटू प्री क्रिस्पर आरएनए। ठीक है, और इसे यहाँ पर बोला जाता है प्री आरएनए। ठीक है, प्री क्रिस्पर आरएनए में यहाँ पर क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है, तो इसे यहाँ पर सी आरएनए यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पर पीसीआरएनए यहाँ पर बोला जाता है, तो ये होगा पीसीआरएनए। ठीक है, तो अब इससे क्रिस्पर रिपीट से अब यहाँ पर क्या बनता है, आरएनए यहाँ पर बनता है। मतलब ये एक्सप्रेशन यहाँ पर हुआ, प्रोटोस्पेसर जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट हुआ, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन करके यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर अब प्री सी आरएनए यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, प्री सी आरएनए यहाँ पर बनाता है। अब ये जो प्री सी आरएनए यहाँ पर है, अब मैच्योरेशन यहाँ पर होगा ना, अब यहाँ पर क्या किया जाता है, अब ये जो प्री सी आरएनए यहाँ पर होगा, प्री सी आरएनए इज प्रोसेस्ड बोल सकते हो या फिर और बोल सकते हो अब ये मैच्योर होता है, मैच्योर इनटू, अब ये मैच्योर होगा इनटू सी आरएनए। ठीक है, अभी पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये बना था प्री सी आरएनए, सी मतलब यहाँ पे क्रिस्पर आरएनए। अब फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है और ये मैच्योर होता है किसमें, सी आरएनए में ये जाकर क्या करता है, ये मैच्योर होता है। ठीक है, सी आरएनए में यहाँ पर क्या है, मैच्योर यहाँ पर ये होगा। अब ये जो यहाँ पर सी आरएनए जो यहाँ पर होता है ना, अब ईच सी आरएनए जो यहाँ पर होगा, अब ईच में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ईच सी आरएनए कंटेनिंग, अब इनमें प्रेजेंट होगा ईच कंटेनिंग स्पेसर रीजन। ठीक है, इनमें यहाँ पर क्या है, अब इनमें यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ईच में, मतलब मैच्योरेशन जो प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है। अब ईच जो यहाँ पर ये सी आरएनए यहाँ पर होगा, ये क्या कंटेन करता है, अब इसमें यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पेसर सीक्वेंस, और ये स्पेसर सीक्वेंस यहाँ पर क्या करते हैं, ये अब ज्वाइन करते हैं टू दी
पार्शियली रिपीट सीक्वेंस। ठीक है, ये अब किससे यहाँ पे करेंगे, ये रिपीट करते टू दी ज्वाइन करते टू दी पार्शियली रिपीट सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा हुआ क्या है, अब पहले स्टेप में तो यहाँ पर क्या किया, पहला स्टेप यहाँ पे एडेप्टेशन है, तो एडेप्टेशन में यहाँ पर क्या किया जाता है, एडेप्टेशन में जैसे ही वायरल डीएनए का अटैक हुआ, अब उसके कुछ डीएनए पार्ट को यहाँ से पिक किया जाता है, उस पिक उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोटोस्पेसर। तो प्रोटोस्पेसर रीजन को पिक करके फिर यहाँ पर क्या करता है, आगे इनकी इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे जो क्रिस्पर लोकस इनके बीच में जाके इन्हें इंटीग्रेट कर देते हैं। अब क्रिस्पर लोकस के बीच में जब इनकी इंटीग्रेशन होता है तो उसे स्पेसर रीजन बोलता है। तभी बताया था ना कि ये जो स्पेसर रीजन है ये आया कहां से, स्पेसर रीजन किससे, वायरल डीएनए से यहाँ पर ये आता है, या फिर प्लाज्मिड से यहाँ पर आएगा, इन्वेडिंग जीनोम से यहाँ पर आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर अब ये जो यहाँ पे डीएनए है इसे ट्रांसक्राइब करेंगे, एक्सप्रेशन यहाँ पर होगा, ट्रांसक्राइब यहाँ पे किया जाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पर क्या होगा, अब फिर यहाँ पर प्री सी आरएनए यहाँ पर बनता है, फिर इस प्री सी आरएनए को यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है, यहाँ पर क्या बनाता है, सी आरएनए यहाँ पर बनाता है। अब ये जो सी आरएनए यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर आता है, अब थर्ड यहाँ पर ये हुआ, मैचुरेशन यहाँ पर हो गया। अब थर्ड स्टेप जो यहाँ पर आता है, अब ये यहाँ पर होगा इंटरफेरेंस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर आता है, ये होगा यहाँ पर इंटरफेरेंस फेज। ठीक है, ये यहाँ पर कैसा है, ये यहाँ पर आता है इंटरफेरेंस फेज। तो जो थर्ड यहाँ पर होगा ये आ जाएगा इंटरफेरेंस फेज। अब जो इंटरफेरेंस फेज यहाँ पर है, अब इसमें यहाँ पर क्या है, अब ये जो सी आरएनए यहाँ पर हुआ, अब ये जो यहाँ पर सी आरएनए बना, सी आरएनए अब यहाँ पर क्या करता है, ये फॉर्म करता है, फॉर्म आ कॉम्प्लेक्स। ये अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किसके साथ, अब ये फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स विद कैस प्रोटीन। ठीक है, ये किसके साथ यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विद द कैस प्रोटीन। अब कैस प्रोटीन हमने क्या, ये कैसे होता है, न्यूक्लियसेस होते हैं, हेलिकेजेस है, या फिर कैसे पॉलीमरेजेस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अब होता क्या है, अब यहाँ पर जो सी आरएनए है, सी आरएनए किसका, सी आरएनए ऑफ सी आरएनए कैस कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स का जो यहाँ पर सी आरएनए यहाँ पर होता है, अब ये बेस पेयरिंग करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, अब ये बेस पेयरिंग करता है किसके साथ, विद द फास्ट डीएनए। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बेस पेयरिंग करता है विद द फास्ट डीएनए। फास्ट डीएनए बोल सकते हो, या फिर कोई भी जो यहाँ पे इन्वेडिंग यहाँ पर होगा, इन्वेडिंग डीएनए, उसके साथ ये जाके क्या करता है, बेस पेयरिंग करेगा सी आरएनए कैस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बेस पेयरिंग यहाँ पर करता है, और इसके बाद फाइनली यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पर होगी, अब क्योंकि यहाँ पे बेस पेयरिंग होगा ना, अब देखो यहाँ पे इन्वेडिंग डीएनए के साथ क्या किया, बेस पेयरिंग यहाँ पे किया, तो फाइनली फिर यहाँ पर होता है, फाइनली यहाँ पर होगा क्लीवेज ऑफ इन्वेडिंग डीएनए। ठीक है, इन्वेडिंग डीएनए की क्लीवेज यहाँ पर होगी, और ये जो क्लीवेज यहाँ पर होती है कैसे यहाँ पर है, ये है सी आरएनए कैस डायरेक्टेड क्लीवेज। ठीक है, ये क्लीवेज यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर होगा सी आरएनए कैस डायरेक्टेड क्लीवेज। तो समझ में है कि किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, हम डायग्रामेटिकली भी इसको देखेंगे, पर इसको वैसे भी समझो कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब यहाँ पे सी आरएनए यहाँ पर बना है, सी आरएनए कैस के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स करता है इन्वेडिंग डीएनए के साथ यहाँ पर अब बेस पेयरिंग करता है। बेस पेयरिंग करने के बाद अब क्या होगा, ये जो कैस प्रोटीन यहाँ पर न्यूक्लियसेस है, न्यूक्लियसेस का काम क्या है कि अब यहाँ पे क्लीव करने का काम करता है, डिग्रेड करने का काम करता है। अब इनकी डिग्रेडेशन यहाँ पर होगी, और जिससे यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है, मतलब जो डीएनए यहाँ पर आता है वो यहाँ पर क्या करेगा, क्लीव यहाँ पे करता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यहाँ पर आता है जनरल मैकेनिज्म। अब इसी को अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसी को अब हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली यहाँ पर देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, एक सेकेंड, चलो तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे ये काम करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखते हैं। तो अब देखना, अब हमारे पास ना ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल क्लियर विजिबल है ना, इतना बोर्ड सबको। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें अब यहाँ पर ऐसे अटैक होगा बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज ने अटैक किया। अब ये अटैक कहाँ पर है, ये अटैक होगा यहाँ पर बैक्टीरिया पर ये अटैक हुआ। ठीक है, अब बैक्टीरिया पर ये अटैक हुआ, अब ऐसे यहां से अब ये यहाँ पर आ रहा है वायरल डीएनए।
ठीक है। वायरल डीएनए इन्वेट कर रहा है इनटू बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये यहाँ पर है वायरल डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। ये यहाँ पर होगा वायरल डबल स्ट्रैंड डीएनए। और ये जो वायरल डीएनए जो यहाँ पर है, अब इसी वायरल डीएनए में यहाँ पर ऐसे समझो कि यहाँ पर अब ये प्रेजेंट है प्रोटोस्पेसर रीजन, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होगा प्रोटोस्पेसर। बताया था ना कि ये वो रीजन यहाँ पर होगा जो क्या करता है, क्लीव करता है यहाँ से, और ये इंसर्ट होता है किस में, यहाँ पर ये इंसर्ट होगा इनटू बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। ये यहाँ पर है प्रोटोस्पेसर, प्रोटोस्पेसर यहाँ पर है। अब क्या होता है पहले स्टेप में, अब ये जो प्रोटोस्पेसर है, इस प्रोटोस्पेसर को क्लीव किया जाता है, तो यहाँ पर अब आता है, यहाँ पर आएगा केस 1 एंड केस 2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, केस 1 केस 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आता है। अब केस 2 केस को मतलब केस 1 और केस 2 कॉम्प्लेक्स से अब यहाँ पर ये जो प्रोटोस्पेसर रीजन है ये अब यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब ये प्रोटोस्पेसर रीजन यहाँ से रिमूव हुआ। अब ये जो प्रोटोस्पेसर रीजन है, अब यहाँ पर इसकी क्लीवेज होगी। अब क्लीव यहाँ पर हुआ, अब इसके फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर होते हैं किसमें, यहाँ पर बैक्टीरियल जीनोम में जाके इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो अब ऐसे करके ना, ऐसे समझो कि अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है बैक्टीरिया। अब इसमें देखो ये बैक्टीरिया का यहाँ पर है, और इसमें यहाँ पर ना ऐसे वही सब यहाँ पर प्रेजेंट है कि बीच बीच में ऐसे यहाँ पर ये क्रिस्पर रिपीट्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्रिस्पर रिपीट्स, और क्रिस्पर रिपीट्स के बीच में यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्पेसर रीजन यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर ऐसे डिफरेंट स्पेसर रीजन प्रेजेंट, जो भी हमने यहाँ पर बना था ना वही सेम है, ठीक है। ये यहाँ पर होगा, इसमें ऐसे यहाँ पे लीडर सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, लीडर है। ऐसा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसे यहाँ पर ये कैस जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे तरीके से ये यहाँ पर आएगा। तो जैसे यहाँ पर है ये लीडर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर ऐसे क्या है, ये कैस जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसे ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर है स्पेसर, और ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर होंगे क्रिस्पर रिपीट्स, ठीक है। क्रिस्पर रिपीट्स प्रेजेंट है। अब यहाँ से क्या होगा, अब ये प्रोटोस्पेसर यहाँ से क्लीव हुआ, और प्रोटोस्पेसर यहाँ पर क्या करता है, ये इंटीग्रेट करेगा। तो इसको ऐसे समझो कि अब यहाँ पर ये प्रोटोस्पेसर ना कुछ ऐसे यहाँ पर ये इंटीग्रेट करेगी, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो प्रोटोस्पेसर है ना, ये यहाँ पर इंटीग्रेट करता है, ये यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये अब क्या करता है, ये यही वाला ये जो यहाँ पे है, ये आके यहाँ पर क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पर होगी, ठीक है, लीडर यहाँ पर, इंटीग्रेशन यहाँ पर। अब ये जो यहाँ पर स्टेप आया, ठीक है, अब इसमें ये जो स्टेप यहाँ पर होगा, अब ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ये आता है, ये वाला, ये यहाँ तक होगा, ये है एडेप्टेशन, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, एडेप्टेशन, और इसी को और यहाँ पर क्या बोला जाएगा, ये है यहाँ पर एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन यहाँ पर ये होगा, और इसी को एडेप्टेशन यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया कि कैसे यहाँ पर होगा, एक्विजिशन यहाँ पर ये आएगा एडेप्टेशन, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ये जो प्रोटोस्पेसर है, यहाँ पर क्या किया, ऐड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब यहाँ पर होगा एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन एंड मैच्योरेशन, ये होगा ना नेक्स्ट स्टेप। ये वाला फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा एडेप्टेशन वाला। सेकंड यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड मैच्योरेशन। तो एक्सप्रेशन में यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब होगी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन से अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब बनेगा mRNA, ठीक है। मतलब ये प्री CRRNA यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बनेगा प्री CRRNA, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये बनेगा प्री CRRNA, ये, ठीक है, ये वाला। प्री CRRNA, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। इसमें वही सब है, कैसजीन, ठीक है, कैसजीन यहाँ पर प्रेजेंट है। आके सब कुछ वही ऐसे ना, इसमें अगर हम यहाँ पर देखें ना तो ये क्रिस्पर रिपीट्स हैं, ठीक है। क्रिस्पर रिपीट्स ये यहाँ पर ऐसे होंगे, और इनके बीच में ऐसे यहाँ पर ये आ जाएगा स्पेसर रीजन,
ये यहाँ पर ऐसे स्पेसर रीजन ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर है ये यहाँ पर बना है प्री सी आरएनए, प्री क्रिस्पर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हुई है, प्री सी आरएनए यहाँ पर बना। अब ये जो प्री सी आरएनए यहाँ पर होता है, अब इसकी होती है प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर होगी प्रोसेसिंग। अब इसकी जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के लिए भी यहाँ पर अब आते हैं कैस कॉम्प्लेक्स आता है, कैस प्रोटीन का रोल आता है यहाँ पे, जैसे कैस 1 कैस 2 यहाँ पर हुए, ऐसे यहाँ पे कैस कॉम्प्लेक्स आके यहाँ पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करते हैं। अब प्रोसेसिंग से यहाँ पर क्या होता है ना, अब ये आरएनए यहाँ पर बनता है, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर ये होगा, तो अलग अलग ऐसे यहाँ पर आरएनए बनता है जिसके पास स्पेसर सीक्वेंस होता है, और ऐसे कुछ पार्शियली रिपीटेड सीक्वेंस यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पेसर सीक्वेंस होगा और पार्शियली रिपीटेड सीक्वेंस, तो ऐसे यहाँ पर ये यहाँ पर आया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर कुछ ऐसे सीक्वेंस यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे, स्पेसर आ गया, यहाँ से ये स्पेसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एक स्पेसर रीजन यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। अब ये जो यहाँ पर बना ये क्या है, ये यहाँ पर होगा सी आरएनए। ठीक है, प्रोसेसिंग यहाँ पर हुई, यहाँ पर सी आरएनए। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक्सप्रेशन, और यहाँ पर क्या है, मैचुरेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा ना, अब जैसे मैचुरेशन एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनका एक्सप्रेशन यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जैसे हमने किया, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे सी आरएनए अब कॉम्प्लेक्स बनाता है विद द कैस प्रोटीन। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फेज होगा, ये यहाँ पर कैसे, यहाँ पर आता है एक्सप्रेशन, ये आता है एक्सप्रेशन एंड मैचुरेशन, एक्सप्रेशन एंड मैचुरेशन यहाँ पर आता है। अब इसके बाद इसके साथ अब यहाँ पर अब कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा यहाँ पर बनेगा। अब ये जो यहाँ पर होगा इसके साथ अब कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता है, ये यहाँ पर होगा कैस प्रोटीन आया। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें ये होगा। ठीक है, और इसके साथ ऐसे ये देखो, ये यहाँ पर ये स्पेसर रीजन यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर है ये यहाँ पर बनता है, ये होगा सी आरएनए कैस कॉम्प्लेक्स, सी आरएनए कैस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सी आरएनए कैस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इतना यहाँ पर ये आ गया सी आरएनए कैस कॉम्प्लेक्स। अब ये रेडी है क्या करने के लिए, अपने टारगेट के लिए रेडी है, मतलब जो भी इसका टारगेट डीएनए यहाँ पर होगा उसके डिग्रेडेशन को उसको क्लीव करने के लिए रेडी है। अब ये जो यहाँ पर बैक्टीरिया है, अब इसको यहाँ पर क्या करता है, फिर से यहाँ पर अब अटैक करेगा, यहाँ पर सेम फाज यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, फाज यहाँ पर ये अटैक करेगा, और अटैक करके क्या करता है, ये अपना जो डीएनए यहाँ पर है ये अब यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है फॉरेन डीएनए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर आएगा ये फॉरेन डीएनए यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब बैक्टीरियोफाज यहाँ पर ये आता है। ठीक है, ये यहाँ पर आया बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज यहाँ पर क्या करता है, ये अपना डीएनए इन्वेड करेगा, इन्वेजन यहाँ पर होगा। अब जब इसका इन्वेजन यहाँ पर होता है, अब ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, अब क्योंकि इसके यहाँ पर क्या करते हैं, ये यहाँ पर आके बाइंड करेगा, इसकी अब यहाँ पे बेस पेयरिंग होता है। बेस पेयरिंग में देखो किसके साथ यहाँ पर होगा, अब क्योंकि ये जो यहाँ पर है, ये जो डीएनए यहाँ पर होगा वायरल डीएनए, इसके पास यहाँ पर क्या, यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्रोटोस्पेसर रीजन। ठीक है, यही वाला रीजन है ना, प्रोटोस्पेसर रीजन। अब इनके बीच में यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीजन आया ये इसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर आया होगा ना। देखो कैसे, यहाँ पे प्रोटोस्पेसर रीजन प्रेजेंट था, इसी का यहाँ पर क्या बना है, इसका इंसर्शन हुआ, इंसर्शन होने के बाद इसका यहाँ पे आरएनए बना। अब आरएनए में भी यही सेम सीक्वेंस यहाँ पर आए। अब ये जो यहाँ पे सीक्वेंस है ये कैसे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, वायरल डीएनए में जो प्रेजेंट है, इनके बीच में यहाँ पे बेस पेयरिंग होंगे। बेस पेयरिंग होने के बाद अब जो कैज यहाँ पर है, कैज यहाँ पर क्या है, ये अब न्यूक्लियस है। ठीक है, कैज यहाँ पर न्यूक्लियस, और वो क्या करेगा, इस वायरल डीएनए के डिग्रेडेशन करेगा। तो अब ये जो स्टेप यहाँ पर होगा, इसको यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, ये यहाँ पर आता है इंटरफेरेंस फेज। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर आएगा ये वाला, ये यहाँ पर होता है इंटरफेरेंस फेज। ठीक है, ये यहाँ पर आता है इंटरफेरेंस फेज। तो अब ये एक जनरल मैकेनिज्म है, नेचुरल मैकेनिज्म है, जो किसमें यहाँ पर है, जो बैक्टीरिया में यहाँ पर होता है। ठीक है, ये एक यहाँ पर कैसे, ये एक अब नेचुरल मैकेनिज्म यहाँ पर आता है जो बैक्टीरिया यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत इजी है। ठीक है, जिसको बस ध्यान से यहाँ पर समझना है
कि जो क्रिस्पर कैस जो यहाँ पर सिस्टम होता है, इसमें यहाँ पर क्या किया जाता है, नॉर्मली यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब यहाँ पे वायरल डीएनए यहाँ पे अटैक करता है, अब यहाँ पर क्या करना है, अब वायरल डीएनए देखो, इसको बिल्कुल ऐसा समझना है, अब वही सेम कि जैसे हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम अटैक होता है तो हमारी बॉडी को नहीं पता होता है, तब जैसे यहाँ पर ये बैक्टीरियल डीएनए वायरल डीएनए आएगा ना, तब यहाँ पे बैक्टीरियल सेल को नहीं पता कि क्या करना है, वो क्या करता है, इसी वायरल डीएनए को यूज करता है, इसे के प्रोटोस बेस रीजन को यूज करेगा, अपने डीएनए में इंसर्ट करेगा, उसे से फिर आगे क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, मतलब उसके आरएनए में अब यहाँ पर क्या करेगा, अब ये वायरल डीएनए यहाँ पर वायरल डीएनए का जो पीस है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, वायरल डीएनए का पीस यहाँ पे इंसर्ट हुआ, इसी का यहाँ पे आरएनए बनेगा। अब इसका यहाँ पर जो आरएनए बनेगा, इसे ये आरएनए अब क्या करता है, बेस पेयरिंग करता है अब इसी वायरल डीएनए के साथ, ठीक है, जो वायरल डीएनए जो इन्वेट करेगा, दूसरा जो यहाँ पर आएगा इन्वेट करेगा, इसी के साथ बेस पेयरिंग करेगा। अब इसने बस यहाँ पर क्या किया, इस आरएनए के साथ ऐसे न्यूक्लियोसिस एंजाइम भी ऐड कर दिए कि जब भी बेस पेयरिंग यहाँ पर होगी, जिस भी डीएनए के साथ ये बेस पेयरिंग जाके करेगा, वहां पर उसके तुरंत मतलब एकदम से वहां पे क्या करेगा, उसका डिग्रेडेशन कर देगा, क्योंकि अब ये किसके साथ इंसर्टेड यहाँ पर है, ये यहाँ पे इंटीग्रेटेड है विद द कैस, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है कैस न्यूक्लियोसिस के साथ, तो जहां पर भी जाके इंटीग्रेट करेगा, जहां पर भी जाके इसके बेस पेयरिंग यहाँ पर होगी, वहीं पर जाके क्या हो जाएगा, इसकी फिर डिग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है, वहीं पर जाके बेस पेयरिंग करेगा, डिग्रेडेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से काम करता है। अब देखो यहाँ पर इसीलिए जो बैक्टीरिया यहाँ पर है, इसके पास अलग अलग स्पेशल रीजन, अब ये अलग अलग स्पेशल रीजन ना अलग अलग वायरस से हो सकते हैं, जैसे एक वायरस से आया तो यहाँ पे ग्रीन कलर का स्पेशल रीजन यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, कोई दूसरा वायरस था तो वहां से उसका रेड कलर का स्पेशल रीजन प्रेजेंट है, कोई थर्ड यहाँ पर होगा तो कोई डिफरेंट मतलब आ जाएगा, तो स्पेशल रीजन के सीक्वेंस वेरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्पेशल रीजन जो यहाँ पर आएंगे अलग अलग वायरसेस के आए हैं, ठीक है, अलग अलग जो डीएनए यहाँ पे इन्वेट किया, तो एक तरह से यहाँ पर जो बैक्टीरिया है ना वो एक मेमोरी रख रहा है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ये मतलब जो भी यहाँ पर अटैक होता है उसके पीस ऑफ डीएनए को अपने में इंसर्ट कर लेता है, एज अ मेमोरी की तरह इंसर्ट करता है, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम वो सेम वायरस अटैक करे तो फिर ये जाके क्या करे, बेस पेयरिंग हो सके और उसको अटैक करके उसके डीएनए को डिग्रेड किया जा सके। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म आता है जिसे क्रिस्पर कैस सिस्टम बोला जाता है। इम्यून सिस्टम्स यहाँ पर आता है तो उसमें कैस प्रोटीन आता है, कैस न्यूक्लियोसिस एंजाइम है जो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म यहाँ पर आएगा क्रिस्पर कैस का, ठीक है, जनरल मैकेनिज्म यहाँ पर ये आता है। तो इतना सबको क्लियर है ना कि यहाँ तक कैसे यहाँ पर होगा। तो हमने इसमें पहले क्रिस्पर का हमने नॉर्मली देखा था, तो लीडर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पर आता है, लीडर सीक्वेंस डायरेक्शन बनाता है ट्रांसक्रिप्शन की, कैस जीन ये भी ट्रांसक्राइब करके कैस प्रोटीन्स बनाता है और अलग अलग टाइप के कैस प्रोटीन्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है जनरल मैकेनिज्म होगा यहाँ पर क्रिस्पर कैस का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्पर कैस सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा, नेक्स्ट अब आते हैं टाइप। अब हम यहाँ पर इसके टाइप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट होगा जनरल, नेक्स्ट यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्पर कैस सिस्टम्स, ठीक है। क्रिस्पर कैस सिस्टम्स की अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप, ठीक है। अब बेसिकली देखो जो क्रिस्पर कैस सिस्टम्स जो यहाँ पर आते हैं ना, क्रिस्पर कैस सिस्टम, अगर हम इनके टाइप के यहाँ पर हम बात करें तो हमारे पास इनको अब क्लासिफाई किया जाता है 3 मेजर क्लासेस में, ठीक है। इनकी अब यहाँ पर होती है 3 मेजर क्लासेस, ठीक है। अब 3 मेजर क्लासेस में जो डिफरेंस यहाँ पर आता है वो इंटरफेरेंस फेज का ही डिफरेंस है, और यहाँ पर जो कैस प्रोटीन्स होता है उन्हीं का डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो ये 3 मेजर क्लासेस जो यहाँ पर आती है ना, ये किसके बेस्ड पर यहाँ पर होता है, बेस्ड ऑन, ये आता है बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग के बेस्ड पर, एंड किसके बेसिस पर यहाँ पर होगा, प्रोसेसिंग एंड द इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस के बेसिस पर, मतलब इनमें स्टार्टिंग का जो मैकेनिज्म है ना वो सेम रहता है। स्टार्टिंग का मैकेनिज्म कैसे कि जैसे यहाँ पर जो cRNA यहाँ पर बनता है ना वहां तक सेम होता है, मतलब cRNA की प्रोसेसिंग, और आगे इंटरफेरेंस यहाँ पर क्या करता है, ये चेंज करता है, ठीक है। इंटरफेरेंस इन स्टेप्स पर यहाँ पर ये चेंज करता है, ये होता है बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग एंड इंटरफेरेंस स्टेप्स, और यहाँ पर और आता है ये होगा एंड, और डिफरेंसेस यहाँ पर आते हैं एंड रिक्वायरमेंट ऑफ, किसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट कैस प्रोटीन्स, कैस प्रोटीन्स के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, डिफरेंट कैस प्रोटीन्स के रिक्वायरमेंट उसके बेसिस पर 3 मेजर क्लासेस आते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 मेजर क्लासेस
कौन कौन से यहाँ पर है। तो अब एक तो यहाँ पर आता है टाइप 1, ठीक है, एक आता है टाइप 2 और एक आता है टाइप 3। टाइप 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये तीन यहाँ पर है, टाइप 1, 2 एंड 3। अब ये जो 3 भी जो यहाँ पर होती है ना, इसमें भी आगे फर्दर 2 टाइप यहाँ पर आते हैं, इसमें भी फर्दर 2 टाइप यहाँ पर होंगी। एक आता है, एक होगा टाइप 3A, ठीक है, और एक आता है टाइप 3B, ठीक है, टाइप 3A, टाइप 3B। तो नॉर्मली टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3A और टाइप 3B ये डिफरेंट टाइप यहाँ पर होती है, ठीक है, अलग अलग उसमें यहाँ पर आएगा। तो अब इसका ना पहले हम एक डायग्रामेटिकली तीनों का देखेंगे, फिर कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टाइप 1, 2 और 3 के बारे में वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं जो मेन डिफरेंस यहाँ पर आते हैं इनके बीच में, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मेन डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं कि क्या डिफरेंस यहाँ पर आएगा इनमें, डायग्रामेटिकली ही यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जहां से इनका डिफरेंस होता है। देखो वही यहाँ पर बना रहे हैं हम, क्रिस्पर डीएनए जो यहाँ पर है ना, इसमें ये क्रिस्पर रिपीट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनके बीच में यहाँ पे ये स्पेसर रीजन प्रेजेंट है अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट स्पेसर रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसी के अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लीडर सीक्वेंस आ जाएगा, लीडर सीक्वेंस, और ऐसे यहाँ पर कैस जीन्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर जो होगा ना, ये यहाँ पे क्रिस्पर रिपीट यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो यहाँ पर है, ये है क्रिस्पर स्पेस, क्रिस्पर रिपीट्स स्पेस एरे, ठीक है। ये मतलब एरे का मतलब होता है रिपीटिशन, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होगा होस्ट डबल स्टैंड डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्पर रिपीट्स स्पेस एरे है और यहाँ पे होस्ट डबल स्टैंड डीएनए। अब फिर इसकी यहाँ पर होगी ट्रांसक्रिप्शन, होगी। अब ट्रांसक्रिप्शन से यहां पर अब ऐसे ये बनेगा प्री सी आरएनए, ये यहां पर होगा प्री सी आरएनए, ठीक है। ये प्री सी आरएनए, ये यहाँ पर लीडर है, ये ऐसे यहाँ पर ये भी लीडर यहाँ पर भी होगा, ठीक है। कि यहाँ पर आता है प्री सी आरएनए। फिर इसके बाद अब यहाँ पर होती है प्री सी आरएनए की प्रोसेसिंग, और यहीं से अब आ जाता है डिफरेंस। अब यहाँ पर ये होगा, ये है प्रोसेसिंग, ठीक है। प्री सी आरएनए, इसकी अब यहाँ पर होगी प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्रोसेसिंग में अलग अलग यहाँ पर होगा, तो इधर टाइप 1, टाइप 2 और उधर टाइप 3, ठीक है। अब प्रोसेसिंग में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो पहला हमारे पास देखो इसमें, अब इसमें जो ये पहला यहाँ पर होगा, इसमें अब यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर अब आता है कैस, यहाँ पर प्रोटीन आएगा, यहाँ पर आता है कैस 6, ठीक है। कैस 6 यहाँ पर आता है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये आएगा। तो अब इसमें यहाँ पर क्या होता है ना, कैस 6 आता है, और कैस 6 से अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब ये बनता है, ये यहाँ पर बनेगा सी आरएनए, ठीक है।
ठीक है। जैसे अब यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा cRNA। तो अब एक में तो यहाँ पर Cas6 यहाँ पर आता है, जिससे यहाँ पे प्री से यहाँ पर क्या बनता है, ये cRNA यहाँ पर बनता है। ठीक है। अब cRNA के बाद अब इसके साथ अब इंटीग्रेशन होती है एक प्रोटीन की, वो प्रोटीन यहाँ पर होता है कैस्केड प्रोटीन। ठीक है। हमने वैसे क्या किया था, नॉर्मल कैस प्रोटीन आता है, इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आता है कैस्केड प्रोटीन। तो अब इसके साथ अब यहाँ पे ऐसे ये प्रेजेंट होंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये बनेगा कैस्केड प्रोटीन के साथ। ठीक है। कैस्केड प्रोटीन के साथ अब यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा ये, और इसमें ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यार देखो अब यहाँ पर क्या बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ पर ना ये ऐसा बनेगा, ये बनता है कैस्केड cRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर बनता है कैस्केड cRNA कॉम्प्लेक्स। इसके इंटीग्रेशन होते हैं कैस्केड के साथ, कैस्केड cRNA कॉम्प्लेक्स बनता है। और फिर इसके साथ अब आके और यहाँ पे बाइंड करता है कैस3 प्रोटीन आके एसोसिएट करता है। और फिर ये क्या करते हैं, अब ये करते हैं टारगेट डीएनए डिग्रेडेशन। ठीक है। फिर ये टारगेट डीएनए की डिग्रेडेशन करते हैं। तो टारगेट डीएनए की डिग्रेडेशन के लिए यहाँ पे कैस्केड और कैस3 यहाँ पर आता है, कैस6 यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए आता है। ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर आता है टाइप 1। तो टाइप 1 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन का ही मेन डिफरेंसेस आता है। तो अब ये जो यहाँ पर होगा, ये आता है टाइप 1। ठीक है। टाइप 1 यहाँ पर ये होगा। तो ये यहाँ पर टाइप 1 है। तो ऐसे 3 टाइप हमने किया ना, तो ये टाइप 1 यहाँ पर आता है। तो टाइप 1 में यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए कैस6 यहाँ पर आएगा, cRNA यहाँ पर बना, और फिर उसके बाद यहाँ पे कैस्केड। ध्यान रखना टाइप 1 में कैस्केड आता है, तो यहाँ पे कैस्केड cRNA कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर कैस3 यहाँ पर आता है, और फिर डिग्रेडेशन यहाँ पर होती है। अब जो टाइप 2 है ना, टाइप 2 थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टाइप 2 डिफरेंट किससे, अब इसमें जो यहाँ पर है, यहाँ पर आता है Cas9। ठीक है। Cas9 और यहाँ पर RNase3। ठीक है। Cas9 RNase3, और इसमें अब यहाँ पर एक RNA और आता है, वो यहाँ पर होता है ट्रांस RNA। ठीक है। अब इसमें जो यहाँ पर डिफरेंस है ना, वो टाइप 2 में वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब एडिशन होती है ट्रांस RNA की। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब ऐसे ये आता है 5' to 3', ये है ट्रा RNA। ये बेसिकली होता है ट्रांस RNA। ठीक है। ट्रांस RNA यहाँ पर आएगा। अब ये जो ट्रांस RNA है, अब ये एक्चुअल में बेस पेयरिंग करता है। तो देखो अब कैसे यहाँ पर होगा, इसमें अब यहाँ पर बनता है, अब इसमें यहाँ पर ये Cas9 होगा। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर ये आएगा, ये यहाँ पर होगा cRNA यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। cRNA अब यहाँ पे बेस पेयरिंग करता है विद दी ट्रा RNA। ये यहाँ पर है cRNA। ठीक है। cRNA यहाँ पर ये ऐसा यहाँ पर ये होगा cRNA। अब इस cRNA के साथ अब ऐसे यहाँ पर ना बेस पेयरिंग होती है, ये यहाँ पर आता है ट्रा RNA। ठीक है। और यहाँ पर ये जो कैस प्रोटीन यहाँ पर है, ये है यहाँ पर Cas9 यहाँ पर होगा cRNA, और यहाँ पर क्या है, ये ट्रा RNA यहाँ पर आता है। ठीक है। ये RNA यहाँ पर होगा, ट्रांस RNA यहाँ पर आता है जो बेस पेयरिंग करता है। अच्छा, ये ट्रा भी यहाँ पर कैसे, ट्रांस cRNA यहाँ पर ये होगा। ठीक है। ये यहाँ पर जो ट्रा यहाँ पर आता है ट्रा cRNA। तो सेकेंड वाले में यहाँ पे डिफरेंस होगा, यहाँ पे Cas9 आता है, cRNA ट्रांस cRNA यहाँ पर आता है। ठीक है। फिर इसके बाद ना इसमें ना यहाँ पर मतलब इसकी इस लोकेशन पर यहाँ पर अब होती है क्लीवेज। तो यहाँ पे RNase3 आता है, RNase3 यहाँ पर क्या करता है, इसे यहाँ से क्लीव करता है। तो अब यहाँ पर ये बनता है ये Cas9। ठीक है। ये यहाँ पर होगा, ये क्लीव हो चुका है यहाँ से ना,
RNase3 यहाँ पर क्या करता है, इसे क्लीव करता है। अब ये आगे क्या करता है, अब ये टारगेट DNA डिग्रेडेशन, ठीक है। अब ये करेगा यहाँ पर टारगेट DNA डिग्रेडेशन, टारगेट DNA की डिग्रेडेशन यहाँ पर करेगा। और ये यहाँ पर आते हैं, ये है टाइप 2। टाइप 2 यहाँ पर आता है क्रिस्पर कैस सिस्टम। टाइप 1 में Cas6 कैस्केड आया, अब टाइप 2 में यहाँ पर Cas9 और यहाँ पर क्या आता है, ट्रांस cRNA यहाँ पर आता है। ये टाइप 2 यहाँ पर ही होता है, और यही टाइप 2 को तो जनरली जीन एडिटिंग में यूज किया जाता है। फिर इसके बाद जो टाइप 3 यहाँ पर होते हैं, अब टाइप 3 में भी यहाँ पर क्या सिमिलर, ये इसी के जैसे आता है टाइप 1 के, तो यहाँ पर भी अब आता है Cas6 यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी Cas6 यहाँ पर आता है, Cas6 से यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर अब ये बनेगा cRNA यहाँ पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये बनता है cRNA। और अब इसके बाद जो ये टाइप 3 जो यहाँ पर है, अब ये आगे फर्दर 2 टाइप का यहाँ पर बन जाता है, डिपेंडिंग कि जैसे यहाँ पर तो कैस्केड आके बाइंड किया था ना ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, डिपेंडिंग कि वहां पे कौन सा प्रोटीन आके बाइंड करता है। जैसे वहां पर जो बाइंडिंग होती है ना वो यहाँ पर आके बाइंड करते हैं CSM और यहाँ पर जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जैसे यहाँ पे कैस्केड आके बाइंड करेगा, वहां पर प्रोटीन जो आके बाइंड करता है वो होता है CSM और CMR, ठीक है, CSM और CMR। तो अब यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन की बाइंडिंग यहाँ पर होगी। तो जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर है, ये है CSM और ये यहाँ पर है CSR, प्रोटीन्स यहाँ पर आते हैं। और इसमें अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा cRNA यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, cRNA यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ये जो यहाँ पर आगे फर्दर, जैसे हमने यहाँ पे CSM और यहाँ पे हमने कैस्केड का यहाँ पर दिया था, ऐसे वहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वहां पर फिर आते हैं, यहाँ पे फिर से यहाँ पर ये आएगा अब Cas6, अब ये यहाँ पर करेगा टारगेट DNA डिग्रेडेशन, ठीक है, ये करेगा टारगेट DNA डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे टारगेट DNA डिग्रेडेशन होती है। अब जो दूसरा जो यहाँ पर होगा ना, जिसमें यहाँ पे CMR आता है, अब CMR में यहाँ पर होती है टारगेट सिंगल स्ट्रैंड RNA डिग्रेडेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होती है टारगेट सिंगल स्ट्रैंड RNA डिग्रेडेशन। अब इसमें जो ये CMR वाला है ना, CMR, यही एक डिफरेंट यहाँ पर होता है। बाकी तीनों में यहाँ पर क्या है, टारगेट DNA डिग्रेडेशन है, उसमें यहाँ पर क्या, वहां पे सिंगल स्ट्रैंड RNA डिग्रेडेशन होगा। तो अब ये जो यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर होगा, ये है टाइप 3A, और ऐसे ये अब यहाँ पर होता है टाइप 3B। तो टाइप 3A और ऐसे वहां पर टाइप 3B। तो ये डिफरेंट टाइप के क्रिस्पर कैस सिस्टम यहाँ पर आता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3A और टाइप 3B। तो ध्यान रखना है, देखो वही है प्रोसेसिंग, और यहाँ पर आगे क्या होगा ना, जो प्रोसेसिंग के बाद जो यहाँ पे इंटरफेरेंस है वहां पे डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पर Cas6 आएगा, मतलब यहाँ पे ट्रिमिंग प्रोसेसिंग करने के लिए वहां पर भी Cas6 आता है, जिससे pre-RNA से cRNA यहाँ पर बनता है। फर्स्ट एंड थर्ड में ये स्टेप सेम होगा। फिर यहाँ पे कैस्केड के साथ बाइंडिंग होती है, कैस्केड के बाद Cas3 आता है, फिर टारगेट DNA की डिग्रेडेशन। टाइप 2 डिफरेंट है। टाइप 2 में यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर अब ट्रांस cRNA यहाँ पर आता है, जो बेस पेयरिंग करता है विद दिस cRNA। अब ये जो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये जाके टारगेट DNA को डिग्रेड करेगा, और यहाँ पर Cas9 होता है। तो जनरली जीन एडिटिंग में ये वाला यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग पढ़ा जाता है, ठीक है, क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग। अब ये जो यहाँ पर होगा, ये cRNA जो यहाँ पर है, CSM और CMR डिपेंडेंट, कि CSM यहाँ पर होगा, CSR होगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे अब डिग्रेडेशन यहाँ पर है। तो ये टाइप 3A और ऐसे यहाँ पे टाइप 3B यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्पर कैस सिस्टम यहाँ पर आता है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर हम टाइप 1, 2 और 3 के बारे में अगर हम देखें ना, थोड़ा सा यहाँ पर और यहाँ पर आता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 ये आ जाएगा क्रिस्पर कैस सिस्टम, ठीक है, ये आ जाएगा टाइप 1 क्रिस्पर कैस सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ पर होगा टाइप 1 क्रिस्पर कैस सिस्टम। अब देखो जो टाइप 1 क्रिस्पर कैस सिस्टम जो यहाँ पर आता है, ठीक है, टाइप 1 यहाँ पर है। अब टाइप 1 क्रिस्पर कैस सिस्टम जो यहाँ पर होता है, ये वाला मतलब वाइडली मतलब यहाँ पर ये जो टाइप 1 क्रिस्पर कैस सिस्टम जो यहाँ पर होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड वाइड स्प्रेड सिस्टम है।
ठीक है, ये एक तो यहाँ पर कैसा है मोस्ट फ्रिक्वेंट, एंड ये कैसा यहाँ पर होता है, ये होता है वाइड स्प्रेड सिस्टम, मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड वाइड स्प्रेड सिस्टम यहाँ पर ये आता है। अब ये जो टाइप 1 क्रिस्पर कैस सिस्टम जो यहाँ पर होगा, इसमें अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो टारगेट डीएनए जो यहाँ पर आता है, अब इसमें ये जो यहाँ पर है, ये एक यहाँ पर होता है कैस्केड, कैस्केड मतलब यहाँ पर जो इन्वेडिंग डीएनए के जो डिग्रेडेशन यहाँ पर होती है वो कैसे होती है, कैस्केड ड्रिवन, कैस्केड ड्रिवन है, और ये अब होता है पैम डिपेंडेंट। ठीक है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 जो है वो पैम डिपेंडेंट होता है, कैस्केड ड्रिवन एंड पैम डिपेंडेंट होती है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वेडिंग डीएनए। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ इन्वेडिंग डीएनए जो यहाँ पर है इट इज कैस्केड ड्रिवन एंड पैम डिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पर जो कैस्केड है, कैस्केड जो यहाँ पर होता है इसकी फुल फॉर्म देखो यहाँ पर क्या है, ये जो कैस्केड जो यहाँ पर आता है इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिस्पर एसोसिएटेड, ये है क्रिस्पर एसोसिएटेड, ठीक है, क्रिस्पर CA, क्रिस्पर एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स फॉर एंटी वायरल डिफेंस। ठीक है, ये इसके फुल फॉर्म यहां पर ये आती है, क्रिस्पर एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स फॉर एंटी वायरल डिफेंस। ठीक है, ये यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर क्या है, इन्वेडिंग डीएनए की यहाँ पर अब डिग्रेडेशन की जाती है। अब ऐसे पैम देखो, पैम यहाँ पर क्या है, अब ये जो पैम यहाँ पर होता है PAM, ये यहाँ पर होता है प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। ठीक है, ये क्या है, ये होगा प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। ठीक है, प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ। अब देखो इसके नाम से पता लग रहा है, मतलब ये कहां पर प्रेजेंट होगा, ये जरूर वायरल डीएनए पर एक मोटिफ प्रेजेंट है जिसे प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिफ यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, अब ये मोटिफ कहां पे प्रेजेंट होगी, इट इज लोकेटेड एडजेसेंट टू दी, ये जो पैम यहाँ पर है ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये लोकेटेड एडजेसेंट टू प्रोटोस्पेसर। ठीक है, प्रोटोस्पेसर के पास ये प्रेजेंट होता है इन इन्वेडिंग डीएनए। तो जो इन्वेडिंग डीएनए है, इन्वेडिंग डीएनए के प्रोटोस्पेसर के पास यहाँ पर क्या है, पैम प्रेजेंट होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर वायरल डीएनए यहाँ पर किया था ना, तो ऐसे यहाँ पर ये वायरल डबल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये जो वायरल डबल स्ट्रैंड डीएनए जो यहाँ पर है इसमें अब एक तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ये प्रोटोस्पेसर प्रेजेंट है और प्रोटोस्पेसर के साथ ही यहाँ पर अब एक एडजेसेंट में पैम मोटिफ यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये तो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर आ जाएगा प्रोटोस्पेसर, ये प्रोटोस्पेसर प्रेजेंट होगा और साथ में यहाँ पर क्या, यहाँ पे पैम प्रेजेंट है, पैम मोटिफ ये प्रेजेंट होती है वायरल डबल स्ट्रैंड डीएनए में। अब ये जो पैम मोटिफ है ना, ये पैम मोटिफ एक्चुअल में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए में, तो डिस्टिंग्विश करने में यहाँ पर क्या पैम डोमेन हेल्प करती है। तो ये असेंशियल यहाँ पर होती है फॉर द रिकॉग्निशन। ठीक है, ये जो यहाँ पर होगा पैम जो यहाँ पर है ये अब असेंशियल होती है, असेंशियल फॉर रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन के लिए असेंशियल होगी, क्लीवेज के लिए असेंशियल होती है, क्लीवेज के लिए असेंशियल यहाँ पर होती है, और ये डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है, और ये डिस्टिंग्विश करेगी, डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डीएनए। ठीक है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डीएनए को डिस्टिंग्विश करने में रोल प्ले करे, दिस इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डीएनए। तो पैम इसमें यहाँ पे रोल प्ले करती है। तो अब जो टाइप 1 जो यहाँ पर होगा, ठीक है, टाइप 1 यहाँ पर है, इसमें ध्यान रखना क्रिस्पर एसोसिएटेड मतलब क्रिस्पर डिपेंडेंट, क्रिस्पर ड्रिवन डिग्रेडेशन है। दूसरा यहाँ पर क्या पैम डिपेंडेंट होता है, पैम टाइप 1 में होता है। ठीक है, पैम यहाँ पर ये पैम सीक्वेंस आ जाएगा, पैम बेसिकली जीनोमिक डीएनए में नहीं होता बैक्टीरिया के, तो फिर से डिस्टिंग्विश हो जाता है कि ये जीनोमिक डीएनए और ये यहाँ पे वायरल डीएनए यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर होगा टाइप 1 आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें टाइप 3 यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि टाइप 3 भी इसी के जैसा सिमिलर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये आता है टाइप 3। ऐसे होगा टाइप 3 क्रिस्पर कैस सिस्टम।
टाइप 3 क्रिस्पर कैस। अब जो टाइप 3 क्रिस्पर कैस होता है ना, अब ये ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर है इट इज पैम इंडिपेंडेंट। ये जो यहाँ पर ये पैम इंडिपेंडेंट सिस्टम है, पैम इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है, मतलब यहाँ पे पैम नहीं होगी, पैम का रोल यहाँ पर नहीं होता, ये पैम इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। ठीक है, इसमें यहाँ पर वही सब आ जाएगा जो हमने यहाँ पर देखा ना कि यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। यहाँ पर अब कैस 6 यहाँ पर प्री से यहाँ पे सीआरएनए यहाँ पर बनाता है, फिर सीएसएम और सीएमआर यहाँ पर आता है, टाइप 3 और टाइप 3 भी वो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे पैम इंडिपेंडेंट मैनर में ये काम करता है। फिर ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये होगा टाइप 2। ठीक है, ये आता है टाइप 2, टाइप 2 क्रिस्पर कैस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये होगा अब टाइप 2 क्रिस्पर कैस सिस्टम। अब इसको टाइप 2 क्रिस्पर कैस सिस्टम को यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो टाइप 2 क्रिस्पर कैस सिस्टम जो यहाँ पर आता है, ये कैसे वर्क करता है। अब ये होता है, ये होगा ट्रा आरएनए, ट्रा सीआरएनए, ट्रा सीआरएनए। ठीक है, तो ये यहाँ पर है ट्रांस क्रिस्पर आरएनए। ठीक है, ट्रा सीआरएनए एंड ये यहाँ पर होता है पैम डिपेंडेंट सिस्टम, मतलब यहाँ पर अब पैम रोल प्ले करती है। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर होगा, ये पैम डिपेंडेंट मैनर में, और ट्रा मतलब ट्रांस क्रिस्पर आरएनए डिपेंडेंट ये यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब जो प्रोसेसिंग यहाँ पर है, इस प्रोसेसिंग में यहाँ पर अब टी आर मतलब ट्रांस सीआरएनए की यहाँ पर कैसे होती है, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि यहाँ पर क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर किसके थ्रू यहाँ पर होती है, मतलब इसमें ट्रांस सीआरएनए यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अब जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है ट्रांस सीआरएनए। ठीक है, ये यहाँ पे इन्वॉल्व करता है ट्रांस सीआरएनए, जिसमें हमने क्या था कि ट्रांस सीआरएनए यहाँ पर क्या करता है, ये बेस पेयरिंग करता है विद दी प्री क्रिस्पर आरएनए के साथ, और फिर यहाँ पर मतलब आगे सीआरएनए मतलब सीआरएनए की मतलब कन्वर्जन यहाँ पर होती है, प्री से यहाँ पर क्या बनता है, सीआरएनए यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, बेस पेयरिंग करता है, मतलब ये जो यहाँ पर होगा ना प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, और ये जो यहाँ पर है ये करता है बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग करता है विद दी रिपीट्स ऑफ इसके साथ प्री सीआरएनए। ठीक है, और फिर आगे इसको कन्वर्ट करता है, प्री से आगे ये बनता है सीआरएनए। तो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है ट्रांस सीआरएनए यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो अब इसमें ना अगर हम यहाँ पर देखें कि कैसे यहाँ पर ये काम करता है, ये टाइप 2 वाला अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो किस तरीके से यहाँ पर फंक्शनिंग यहाँ पर होता है, तो इसमें ऐसे देखना कि यहाँ पर क्या होता है ना ऐसे। अब ये यहाँ पर है प्री सीआरएनए। ठीक है, प्री सीआरएनए यहाँ पर है। ठीक है, प्री सीआरएनए, अब प्री सीआरएनए जो यहाँ पर होगा इसके साथ बेस पेयरिंग होगी। अब ऐसे ना यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर हम देखें ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रा सीआरएनए जीन। ठीक है, ट्रा सीआरएनए जीन प्रेजेंट है। अब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होगी, और इससे अब यहाँ पर बनता है ट्रा सीआरएनए यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बनता है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये बनता है ट्रा सीआरएनए। अब ये ट्रा सीआरएनए यहाँ पर क्या करता है, ये अब बेस पेयरिंग करता है विद द प्री सीआरएनए। ठीक है, इसके बेस पेयरिंग यहाँ पर होगी। तो अब ये क्या करता है, ये अब बेस पेयरिंग करेगा यहाँ पर। ठीक है, बेस पेयरिंग की तो ये यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर आता है ट्रा सीआरएनए। ठीक है, ट्रा सीआरएनए यहाँ पर आता है, ये बेस पेयरिंग करता है। अब बेस पेयरिंग के बाद फिर यहाँ पर क्या है, और ये बेस पेयरिंग भी कैसे यहाँ पर है इसके साथ, अब ऐसे यहाँ पर और आके बाइंड करता है Cas9। Cas9 हमने किया था ना यहाँ पर, अब देखो लास्ट जो हमने किया था डायग्राम में, देखो Cas9 यहाँ पर आया था। ठीक है, Cas9 यहाँ पर आया, फिर इसके बाद अब यहाँ पर इसको क्लीव किया जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लीव करेगा, क्लीव करने के लिए यहाँ पर आता है RNase3, RNase3 यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अब प्री सीआरएनए से अब ये कन्वर्ट होगा सीआरएनए में। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ये है सीआरएनए, और इसके साथ अब
यहाँ पर ये बेस पेयरिंग करेगा, ठीक है। ये है यहाँ पे ट्रा CRNA, ठीक है, और इनके साथ ऐसे एसोसिएटेड यहाँ पर ये होगा Cas9। Cas9 डिपेंडेंट मैनर में यहाँ पर होगा ना। अब फिर ये जाके यही अब बेस पेयरिंग करता है विद द टारगेट DNA, ठीक है। अब इसकी फिर यहाँ पे बेस पेयरिंग होता है विद द टारगेट DNA। तो जैसे यहाँ पर बैक्टीरियोफाज होगा, तो बैक्टीरियोफाज से ये यहाँ पर आता है इसका DNA, और अब देखो ये कैसे बेस पेयरिंग करता है। अब ये बेस पेयरिंग होती है इसकी ना, ये यहाँ पे बैक्टीरिया का यहाँ पे DNA आएगा, तो अब इसकी ऐसे ये यहाँ पर होगा, और ये यहाँ पे ऐसे आता है ना, कि यहाँ से बेस पेयर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर बेस पेयरिंग करेगा और ये ऐसे Cas9, ठीक है। अब इसके यहाँ पर क्या है, डिग्रेडेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता है एंडोन्यूक्लियो, यहाँ पर अब होगा क्लीवेज, यहाँ पर होती है एंडोन्यूक्लियोलिटिक, ठीक है। ये यहाँ पर जो होगा ना, इसको ऐसे समझना कि ये इसका यहाँ पर ये प्रोटोस्पेसर रीजन है, प्रोटोस्पेसर, और इस प्रोटोस्पेसर के साथ, ठीक है, इस प्रोटोस्पेसर के साथ यहाँ पर अब ये ऐसे पैम प्रेजेंट है, ठीक है, पैम प्रेजेंट है। और अब यहाँ पर होती है, ये होगा एंडोन्यूक्लियोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। अब यहाँ पर ये पैम प्रोटोस्पेसर रीजन यहाँ पर ये होगा प्रोटोस्पेसर। अब यहाँ पर इसकी होगी एंडोन्यूक्लियोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज यहाँ पर होती है, और क्लीवेज यहाँ पर कहाँ पर होगी, ये होगी एट प्रोटोस्पेसर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है ना, ये टाइप 2 रोल प्ले करता है, ठीक है, ये यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसमें जो TRA-CRNA जीन जो यहाँ पर होगा ना, ये ऐसे ही है, इधर से ना यहाँ पर पूरा ये कैस जीन प्रेजेंट होगा, फिर इधर यहाँ पर ऐसे लीडर यहाँ पर प्रेजेंट, और पूरा आगे फिर वही प्रेजेंट है क्रिस्पर वाला, उसी के आगे यहाँ पर क्या होता है, TR-CRNA जीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है टाइप 2, यहाँ पर ये होगा। तो अब हमारे यहाँ पर ये आते हैं डिफरेंट टाइप के, टाइप 1, 2 एंड 3 यहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। टाइप 1, 2 एंड 3 यहाँ पर आता है। और इसी तरीके से यही जो मैकेनिज्म यहाँ पर है, इसी को मतलब अब इसी टाइप 2 वाले को आगे जीन एडिटिंग में यूज करते हैं, ठीक है, जीन एडिटिंग में यूज किया जाता है। अब जीन एडिटिंग में ना मतलब यही है कि जो Cas9 है, Cas9 यहाँ पर क्या करता है, ये क्लीव करने का काम करता है, ठीक है। अब मतलब इसमें ना जीन एडिटिंग में बेसिकली इसको आगे यूज करते हैं ना। तो देखो अब ये जो यहाँ पर होगा, इसको अब आगे यूज किया जाता है इन जीन एडिटिंग, ठीक है। इसी को अब आगे क्या करते हैं ना, जीन एडिटिंग में यूज करते हैं। अब जीन एडिटिंग में कैसे होता है ना, बेसिकली देखो, अब जब मतलब यही किया, मतलब ये सब यहाँ पर होगा, अब क्या किया जाएगा ना, अब देखो जैसे हमने किसी पर्टिकुलर जीन को यहाँ पे एडिट करना है, कैसे यहाँ पर करते हैं, जैसे सपोज ये हमारा यहाँ पर डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन टू बी एडिटेड, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करना है, एडिट करना है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस डिजायर्ड जीन से यहाँ पे अब इसका बनाया जाता है प्रोटोस्पेसर, ठीक है। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या करता है, प्रोटोस्पेसर बनाते हैं, ठीक है। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री अब ये प्रोटोस्पेसर यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब इसी प्रोटोस्पेसर के साथ, अब इसके साथ यहाँ पर, अब यहाँ पर मतलब बेसिकली ये प्रोटोस्पेसर वाला जो यहाँ पर होगा ना, ये बेसिकली CRNA यहाँ पर बनाता है, ठीक है। CRNA यहाँ पर इसी के ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से ये प्रोटोस्पेसर यहाँ पर बनाया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से ये प्रोटोस्पेसर यहाँ पर बनाया। इसके साथ अब यहाँ पर ये CRNA यहाँ पर लगाया, ये ठीक है, ये यहाँ पर लगाया। अब क्या करता है, अब यहाँ पर ये बनाया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस चाहिए ना। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे बेस पेयरिंग क्यों कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसी के यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट, उसी से RNA बना, तब ये जाके बेस पेयरिंग कर पा रहा है। तो पहले हमें ये वाला सीक्वेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे ये जीन एडिट करना है तो उसके ट्रांसक्रिप्शन से पहले प्रोटोस्पेसर यहाँ पर बनाता है, तो ये TR-CRNA यहाँ पर होगा, और इसी के साथ एसोसिएटेड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आ जाता है Cas9। अब यही पूरा का पूरा जो यहाँ पर होगा, ये अब क्या करता है, अब यही जाके अब बाइंड करेगा हमारे ये जो डिजायर्ड DNA जो यहाँ पर है ना, डिजायर्ड DNA, अब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स वहीं पे जाके बाइंड करेगा, ठीक है। वहीं पे जाके इसके यहाँ पर ऐसे इंटरेक्शन यहाँ पर ये होगी, ये इंटरेक्ट करेगा और इसके साथ यहाँ पर ये आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे बाइंड होगा ये, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये क्या किया जाएगा, अब यहाँ से इसको क्लीव किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो डीएनए यहाँ पर होगा इसको यहाँ पे क्लीव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे ये Cas9 प्रेजेंट था। ठीक है, डिजायर्ड जीन जिसको हम एडिट कर रहे हैं ये वहां पे जाके बेस पेयरिंग करेगा, बेस पेयरिंग करके वहां पे क्लीव। अब Cas9 यहाँ पर क्या करता है ना, Cas9 यहाँ पे क्रिएट करता है डबल स्टैंड ब्रेक। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्रिएट करता है डबल स्टैंड ब्रेक। बस यहाँ पे सिंपल ये है कि जो अब नेचुरल मैकेनिज्म यहाँ पर था ना, ये नेचुरली प्रेजेंट था। अब यहाँ पर क्या है, ये जो यहाँ पे डीएनए है, अब हमारा ये डिजायर्ड डीएनए है, इसको अब आर्टिफिशियली बनाया जाएगा। ठीक है, ये इनके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पे बनाए जाएंगे और साथ में यहाँ पे पैम साइड यहाँ पे दी जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे ये क्लीव करता है। ठीक है, क्लीव यहाँ पे करेगा और ऐसे वहां पर क्लीवेज होगी, क्लीवेज होने पर डबल स्टैंड ब्रेक यहाँ पर होगा। अब डबल स्टैंड ब्रेक को रिपेयर करने के लिए फिर यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे दो मैकेनिज्म्स आता है। एक तो यहाँ पर क्या है, एक होता है नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड आता है। ठीक है, और एक आता है होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर। ये हम रिपेयर सिस्टम में डिटेल में करते भी हैं। ठीक है, होमोलोगस डायरेक्टेड रिपेयर। अब जो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर मेथड है, अब इसमें यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर बेसिकली होती है इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, जब ये रिपेयर किया जाएगा ना तो यहाँ पर इंसर्शन एंड डिलीशन होगी। इंसर्शन एंड डिलीशन की वजह से यहाँ पर कुछ न्यू न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, कुछ नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड होंगे और यहाँ पे मतलब बेसिकली जीन को यहाँ पे एडिट करती है, मतलब कुछ भी नई सीक्वेंस यहाँ पर ऐड हो। तो बेसिकली इस सिस्टम का यूज करके डबल स्टैंड ब्रेक यहाँ पे क्रिएट किया और डबल स्टैंड ब्रेक क्रिएट करने के लिए फिर नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड आता है, क्योंकि होमोलोगस तब भी है जब इसका होमोलोगस सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड का रिजल्ट होता है कि वहाँ पे इंसर्शन डिलीशन होती है, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर जीन क्या करता है, एडिट हो जाता है। तो अब क्रिस्पर Cas9 को जीन एडिटिंग में यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उसको आगे फर्दर काफी डिसीज को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेथड यहाँ पर आता है क्रिस्पर Cas9, क्रिस्पर कैस यहाँ पर होगा। तो क्रिस्पर कैस सिस्टम सबको समझ में आया, तो इसमें कैसे यहाँ पर होगा, कैसे क्रिस्पर सिस्टम यहाँ पर आता है, डिफरेंट टाइप के होंगे। तो इसमें बस कैस प्रोटीन्स का ध्यान रखना कैसे यहाँ पर होगा। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है क्रिस्पर कैस सिस्टम। तो इसका मेन रोल जीन एडिटिंग, वही से मैकेनिज्म यूज किया जाता है, जो जनरल मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म है। बस अब वहां पर क्या होगा, जो एक नेचुरल डीएनए यहाँ पर था बैक्टीरिया और वायरस का, अब उसकी जगह पर अब यहाँ पे आर्टिफिशियली डिजायर्ड जीन रखा जाएगा। वही से मैकेनिज्म से बेस पेयरिंग यहाँ पर होगी, नॉर्मल बेस पेयरिंग, प्रोटोस्पेसर अब आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल डीएनए होगा, बेस पेयरिंग करेगा, बेस पेयरिंग करने के बाद कैस प्रोटीन्स का यूज करके क्लीव करेंगे, डबल स्टैंड ब्रेक बनेगा। डबल स्टैंड ब्रेक के बाद फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब एंड जो यहाँ पर रिपेयर मेथड आते हैं नॉन होमोलोगस और होमोलोगस, नॉन होमोलोगस से फिर यहाँ पर इंसर्शन डिलीशन से जीन एडिड हो जाता है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। तो हमारी ये टेक्निक यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।